उत्तराखंड में 3 मई से चारधाम यात्रा का शुभारंभ होना है। गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। वहीं पर्यटन, धर्म व संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा देवभूमि के सम्मान और अस्मिता से जुड़ी यात्रा है। व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यात्रा को सफल बनाने का प्रयास सभी को मिलकर करना है। उन्होंने कहा कि इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। साथ ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अतिथि देवो भव की भावना से कार्य करें। यात्रियों के रहने खाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, जिसके लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है। सभी कर्मचारी अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि अतिथि देवो भव की भावना से पर्यटकों का सत्कार करें और विशेषकर ये ध्यान रखें कि उनकी रहने की व्यवस्था, शौचालय सभी साफ होने चाहिए। विशेषकर हमें शौचालयों का ध्यान रखना है। यात्री आ रहे हैं और वो यूज़ करेंगे शौचालयों को, तो शौचालयों की साफ सफाई का विशेष हमें ध्यान रखना है। मैंने कुछ औचक दौरे किए हैं जिसमें ये पाया है कि वहाँ काम हो रहा था, शौचालय साफ नहीं थे और कुछ सामान टूटा हुआ था। तो मेरा सभी से आग्रह है कि वो सारी तैयारियाँ पूरी कर लें और निश्चित रूप में कोई उनको मोबाइल फ़ोन से संपर्क करता है तो फ़ोन को उठाएं। अगर वो उठा नहीं पा रहे हैं तो कॉल बैक करें। निश्चित रूप में पर्यटकों की समस्या को सुना जाना चाहिए और उसका समाधान निश्चित रूप में होना चाहिए। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि चारधाम यात्रा में हम बद्रीनाथ और केदारनाथ की सेवा कर रहे हैं। ये हमें सौभाग्य मिला है। तो निश्चित रूप में हम सभी को तन्मयता के साथ, पूरे संकल्प के साथ, पूरे समर्पण के साथ जो पर्यटक आ रहे हैं हमारे उत्तराखंड में, उनका स्वागत और सत्कार करना है। इसके साथ साथ साधु संत आ रहे हैं, विशेष सम्मान उनको हमने देना है और साफ सफाई का ध्यान रखना है और ख़ास करके सभी की मदद करनी है। मैंने अधिकारियों को हिदायत दी है कि जहाँ जहाँ भी एवलांचेस आते हैं और मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को कहा गया है कि वो पानी उपलब्ध कराएं, पैसे से फल उपलब्ध कराएं और बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराएं, ताकि जो 4-4 घंटे 5-5 घंटे से वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें कुछ स्वल्प मिल सके, भोजन करने को मिल सके। तो इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि देवभूमि में अतिथि देवो भव की भावना से हम पर्यटकों का सत्कार करें और निश्चित रूप में ये बहुत अच्छा काम है और सभी तन्मयता के साथ करेंगे तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड का नाम रोशन होगा। आइए भारत को विश्व गुरु बनाने में हम अपनी भूमिका निभाएं और चारधाम यात्रा को सफल बनाएं। देखो साउंड कैसी, चेक करो।